फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्टर नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक रहेगा ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये फीमेल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो पहले हम ब्रेस्ट कैंसर, इसका मतलब क्या हुआ। कैंसर का मतलब ये होता है अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स टेक प्लेस इन ब्रेस्ट इज नोन एज ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर का ग्रोथ हो जाना, मतलब ओवर ग्रोथ हो जाना, अनकंट्रोल ग्रोथ होना, तो उसको हम ब्रेस्ट कैंसर कहेंगे। ठीक है। ये होता क्या है, थोड़ा सा हम मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि सेल है, कोई भी कॉजेज हुआ, ठीक है, कॉजेज की वजह से क्या होगा कि हमारा जो नॉर्मल सेल रहेगा, नॉर्मल सेल जो रहेगा उसमें चेंजमेंट आएगा, डीएनए में उसका चेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है। नॉर्मल सेल है, अब इसमें क्या होगा कि कॉजेज की वजह से चेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है। नॉर्मल सेल चेंज हो जाएगा, मेटाप्लेसिया होगा। मेटाप्लेसिया हो गया या नॉर्मल सेल क्या होगा, नॉर्मल सेल का चेंजमेंट आ गया। नॉर्मल सेल था, अब क्या होगा, अब नॉर्मल सेल प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल, उसको हम कहेंगे मेटाप्लेसिया हो गया। अब कैंसरस से अगर 45 ईयर से ज़्यादा है, ठीक है, तो उनको हो सकता है। क्यों क्यों हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण। ठीक है। उसके बाद लेट पॉज, लेट मेनोपॉज के कारण भी हो सकता है, या ईयरली हो गया, मेनोपॉज होता है, ईयरली मेनोपॉज हो गया, या ओबेसिटी के कारण, मोटापा बढ़ गया अगर, उसके कारण भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। ये रिस्क फैक्टर है। ठीक है। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर यानी किसको किसको हो सकता है। ठीक है। 45 ईयर्स से ज़्यादा का अगर पर्सन है उसको भी हो सकता है। लेट मेनोपॉज, अगर मतलब मेनोपॉज मोनार्की, इसका मतलब क्या होता है मोनार्की का मतलब हुआ कि स्टार्ट होगा मेंसेज। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मोनार्की। मेनोपॉज का मतलब क्या होता है कि स्टॉप हो जाना, मेंसेज का स्टॉप हो जाना। ठीक है। तो लेट मेनोपॉज यानी कि नॉर्मल 45 से 50 तक स्टॉप हो जाता है मेंसेज, लेकिन अगर मेंसेज स्टॉप नहीं हुआ तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। अगर ईयरली मेनोपॉज हो गया, पहले ही हो गया, अगर 40 में ही हो गया मेनोपॉज, तो उस कंडीशन में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। फिर ओबेसिटी, मोटापा बढ़ गया, उसके कारण उसमें भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद लेट मैरिज, मैरिज, ठीक है, उस लेट मैरिज। ठीक है। उसके बाद हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है क्या, लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं अगर कोई मदर बेबी को, तो उसको बहुत मतलब होने का ज़्यादा चांस रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराने से क्या होगा कि उसका तो मिल्क का प्रोडक्शन कौन कराता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और प्रोलैक्टिन हार्मोन तो सिक्रीशन होते रहेगा, और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करेगा, मिल्क का सिक्रीशन करते रहेगा। और आप अगर एक्सक्रीट आउट नहीं करते हैं तो वहाँ क्या करेगा, उससे लंप का फॉर्मेशन करेगा और कैंसर होने का ज़्यादा चांस रहेगा। ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर लेते हैं ना तो हो सकता है
कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, पिल्स, ठीक है, अगर लेते हैं तो उससे भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका हम कॉजेज देखेंगे कि क्या क्या कारण होता है जिसकी वजह से ये होता है। तो रिस्क फैक्टर था, किसको किसको हो सकता है। रिस्क फैक्टर में और भी आप कह सकते हैं कि स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब भी होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कॉजेज के बारे में। हेरिडिटी के कारण हो सकता है, यानी कि किसी को है अगर मदर को, तो उससे जनरेशन पास आउट करेगा, उसके कारण भी हो सकता है। उसके बाद केमिकल के कारण भी, रेडिएशन के कारण, ठीक है। ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है, मोटापा के कारण। रेडिएशन, हाँ, ये सब हो गया। फिर वही बताए थे कि लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के कारण होगा। लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के कारण भी, ये सब कारण होते हैं, ये सब कॉज है जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिम्टम हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। पेनलेस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। पेनलेस, मास प्लेबल, पेनलेस मास दिखेगा, मास टाइप का। उसके बाद सोर निप्पल, ठीक है। निप्पल डिस्चार्ज, निप्पल डिस्चार्ज, ठीक है। निप्पल डिस्चार्ज या तो पस डिस्चार्ज होगा या ब्लड भी आ सकता है, ठीक है। एसिमेट्रिकल, ब्रेस्ट, इसका मतलब क्या, जो ब्रेस्ट है वो एसिमेट्रिकल हो जाएगा, जिसमें रहेगा वो दूसरे रंग दिखेगा, ये दूसरे रंग दिखेगा, ठीक है। ये सब कॉज देखने को, सिम्टम हमें देखने को मिलेगा। वीकनेस, फटीग, लेथर्जी, ये तो कॉमन सिम्टम है, ये सब हमें देखने को मिलेगा। अब प्रिवेंशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, डायग्नोसिस करा के। डायग्नोसिस क्या क्या कराएंगे हम लोग, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, डायग्नोसिस क्या कराएंगे, डायग्नोसिस में क्या क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी, ये सब हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, मेमोग्राफी करा देंगे।
बायोप्सी भी हो सकता है, बायोप्सी। उसके बाद हम मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी देंगे, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी दे सकते हैं, केमिकल, केमिकल थेरेपी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो और भी कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन ये सब हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा।